अरे यार ठीक है, नहीं तुम अपना हाँ। तो किसान मोर्चा से संचार प्रना प्रमंडलीय प्रभारी थे, तो आपने इस्तीफा दे दिया, तो क्या पार्टी ने स्वीकार किया या नहीं किया? नहीं, पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। मेरे पास हमारे प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी का कॉल आया था और मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था मैं अपने परिवार से अलग रह सकूं, और परिवार बड़ी है तो थोड़ी होती है, फिर मैं वापस ही आया हूं। तो आखिर क्या कारण रहा जो आपने इस्तीफा क्यों दिया? फिर होता है, बोले परिवार बड़ी है तो स्वाभाविक सी है, थोड़ा लगा मैंने दिया था, फिर रिटर्न में अपने घर वापस ही आया हूँ। ऐसा माना जा रहा था विधानसभा से आपको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण आपने बीजेपी से नाराज होकर इस्तीफा दिया। हाँ, देखिए मेहनत किए थे तो लगा था कि ऐसा तो, लेकिन अब बोले तो परिवार बड़ी है तो होता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी से जिस तरह से जुड़े रहे और काफ़ी मेहनत किया संसद लोकसभा चुनाव में जी, तो ऐसे में क्या उम्मीद थी विधानसभा चुनाव को लेकर? मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है और पार्टी ने और मुझे समय दिया है, 5 साल और समय है मेरे पास मेहनत करने के लिए, काफ़ी मेहनत करना है। और इस बार जो है सो विधानसभा में काफ़ी मेहनत करके और देवघर विधानसभा, मधुपुर विधानसभा और गोड्डा और आपका जरमुंडी में जहाँ तक मेरी जो है अपने लोगों को जागरूक करना है और भाजपा के पक्ष में जो है सो मतदान करवाना है। नहीं, आप कह रहे थे परिवार में होता, लेकिन आखिर अचानक ऐसी छुटता क्यों आ गई कि आपको अपने पार्टी सदस्य से लेकर सभी पदों तक से सदस्यता तो मेरा अभी ये नहीं था, मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है और हमको मनाए भी, और आज हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे जो है सो झारखंड प्रभारी और राष्ट्र अध्यक्ष आपका लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आए हुए थे, उनसे भी मुझे मार्गदर्शन मिला और आशीर्वाद मिला। और संगठन में रहने के लिए कहा गया, संगठन सर्वोपरि है, संगठन के साथ रहूँगा और मिलजुल कर बहुत मजबूती से काम भी करूँगा। और ये विधानसभा चुनाव में अपनी जो है सो देवघर विधानसभा को खास कर जो मेहनत हमने लोकसभा में किया था वही मेहनत आपका विधानसभा में भी होगा। आपके इस्तीफा के बाद क्या कैंडिडेट भी आपसे मिला था? देवघर कैंडिडेट विधायक, वर्तमान विधायक नारायण? संपर्क तो सभी से है, बातें तो हो ही रही है, पार्टी के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, तो सभी से बातें हो ही रही है और काफ़ी मेहनत करना हम लोग को। और इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और हमारे माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो लोकप्रिय सांसद कहा जाते हैं, सब लोग कहते भी हैं, उतने काम भी किए हैं, तो उनके आदेशानुसार भी मैंने अपनी जो बात कही थी मैंने वापस लिया है और पार्टी के हित में, पार्टी के लिए मैं काम करूंगा, संगठन के लिए काम करूंगा। लेकिन उनका जो आश्वासन था कई लोगों को टिकट के नाम पर ही सब लोग को बुलाए थे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई टिकट के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। लोग मेहनत करते हैं, प्रत्याशी अपना मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि मेहनत के साथ साथ यदि आ जाए, सभी लोग करते हैं, मैं भी कर रहा था। इस तरह से घर में वापसी हुई आपकी बीजेपी पार्टी में, तो क्या माना कि खुल के आप नारायण दास का जो है समर्थन में आप उतरेंगे? बिल्कुल 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 खुल कर आएंगे। और हम लोग, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी ने मन बनाया है कि इस बार हम लोग देवघर विधानसभा की जीत सुनिश्चित कराना है और साथ ही साथ मजबूती के साथ देवघर विधानसभा ऐसा प्रचंड जीत के साथ हम लोग इस बार मेहनत के साथ हम लोग करेंगे कि देवघर विधानसभा में सबसे भारी संख्या में, भारी मतों से हम लोग विजय यहाँ से बने। चर्चा तो ये भी है कि कुछ लोगों को मार्क्सिस्ट पार्टी के नेता जो है वो दूसरे लोगों को खड़ा करा है, गलत बात है। आप बता नहीं सकते हैं कौन है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रत्याशी अपनी जो है सो दावा करती है, अपना पेश करती है, ऐसी पार्टी की कोई रणनीति नहीं रही है। अच्छा, जिस प्रकार आपने अनंत फानन में जो इस्तीफा दिए और फिर से आपने बताया लोगों को कि हम जो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से, और फिर बता रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम करेंगे, उनका जो हम कार्यकर्ता थे, तो अपने समर्थकों को कैसे फिर अपने पाली में करेंगे, कैसे समझाएंगे उसको? देखिए, संगठन सर्वोपरि है। सबसे पहली बात, संगठन सर्वोपरि है। संगठन के जो लोग होते हैं ना, वो संगठन के बाहर नहीं जा सकते। हम लोग परिवार हैं, भाजपा एक बड़ी परिवार है और परिवार में होता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए परिवार में जो था वो सभी लोगों ने और हम लोग सबों ने माना कि हम लोग को संगठन के लिए काम करना है, बढ़ चढ़ के करना है। इस बार हम लोग विधानसभा को भारी बहुमत से, देवघर विधानसभा को जीत दिलाने के लिए जा रहे हैं।